मैं आपको ये भी बता दूं कि जी पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर जो है वो नहीं चलेगा, और जो लोग मुफ्त में फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। और उसके बाद होगा यही कि अगर आप परचेस करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गूगल वालों से बातचीत जारी है कि यार कोई शर्म करो, मतलब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो तुम लोग कह रहे हो कि मतलब एप्स खरीदने के पैसे लें। पाकिस्तान का तो सारा कल्चर ही करप्शन पे है। डीएनए ना, वो तो बोन मैरो में घुस चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तनाजर से बात की हो कि आप भी आए और बहती गंगा से आप भी मुस्तफीद हो। हमने तो $26 बिलियन लगा दी, हमने खा लिए उनके, आप भी $10-15 बिलियन खा लें और एंजॉय करें। हो सकता है इस तरफ इशारा तक इंडिया से लिए थे, क्या कहना चाहेंगे? तो ये डूब मरने का ही मुकाम है और क्या है कि हम टमाटर भी इंडिया से ले रहे हैं, जिसको हम गालियाँ निकालते हैं कि वो मतलब वो ये हैं वो हैं, और चीज़ें भी फिर हम उन्हीं से ही ले रहे हैं। देकर अपनी एप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे आईटी में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran or Sri Lanka in IT. हम उनसे भी पीछे हैं। 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर को बैन कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, $34 मिलियन की रकम को रोक लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। बैन होता है गूगल प्ले स्टोर तो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही हैं। इस पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, जानते हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? आईएमएफ से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट्स, आईएमएफ का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। आईएमएफ भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो, वी वोंट गिव देम ना $34 मिलियन, हम कम देंगे, और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना। Why are we saying कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? इमोशनल ब्लैकमेल, negotiation, this is negotiation tactic, because Pakistan do give them a revenue ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के प्ले स्टोर चले यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी डाउन करेंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो किसी की छुपी भी नहीं है, बहुत डाउन है हमारी। और मेन मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर यूथ देखें, परसेंटेज देखें, लास्ट 2-3 ईयर्स में और यूथ में से 30 to 40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा। क्यों जा रहे हैं? इकॉनमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है, और जो बातें हैं डिफ़ॉल्ट में हम जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल अब ये पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग आज ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी एप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे आईटी में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran or Sri Lanka in IT. हम उनसे भी पीछे हैं। ओवरऑल वो तो हमारे उसको तो पहले ही कोई मौका चाहिए होता है किसी न किसी स्टेप पे, वो जो उसको तो बस छोटा सा स्टेप चाहिए, तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। तो अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नहीं, वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो आईटी में हमसे आगे हैं, तो हम उनका मुकाबला करें। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका मुकाबला करें या उनका मुकाबला उसके मुकाबले में आएँ। तो वो चाहेगा कि इनका ये ना करें, बल्कि ये पीछे ही रहें हमसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया चाहता है कि हम पीछे रहें, तो हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई तरक्की ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई, खुद तो आगे आने की कोशिश करो। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, हम खुद, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए इस चीज़ के बारे में कि वो भी
हर चीज़ को लेके मैनेज करके चले। जैसे IMF के प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसमें काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स जो शॉर्ट कर देते हैं या उनके साथ जो मुआहदे करते हैं उनमें खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से वो फिर ये कहते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट जी नहीं आ रही, हमारे पास अभी बजट नहीं पड़ा हुआ तो हम अब कैसे पे करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जो ये इनको सोच के प्लान करके चलना चाहिए। को गवर्नमेंट तो टिक नहीं रही, अब को पता नहीं चल रहा ऊपर कौन है नीचे कौन है। तो ये जो भी अभी गवर्नमेंट तो अभी तो नून लीग वाले हैं ना, इनको चाहिए कि इस चीज़ को करें। और इंडिया तो चाहता है कि हम पीछे जाएं, लेकिन श्रीलंका वाला एक वाक़या हुआ था, उसमें भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा पाया गया कि वो श्रीलंकन टीम पे जो अटैक हुआ था, जो वो पाकिस्तान में वो काफ़ी बैन हुए हैं। जैसे आपके पास कोई प्रूफ है कि इंडिया मुलविस था बीच में? ये काफ़ी ज़्यादा प्रूफ मिले थे, रॉ मुलविस थी उसमें। अफ़गानिस्तान के रास्ते से इन्होंने जो भी वो दहशतगर्द तैयार किए, उनको तैयार करने के बाद पाकिस्तान भेजा गया। वो तो हमारी इंटेलिजेंस जो है उन्होंने बताया भी था बाकायदा कि ये किस तरह से लोग आए हैं। ऑफिशियली तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई थी। ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई थी, लेकिन जो सारे आपको पता है जो सारे लिंक्स मिल रहे थे वो सारे इंडिया के साथ मिल रहे थे हमारे। ये बहुत बड़ा नुकसान किया था पाकिस्तान के। जो अभी जो लास्ट टाइम हमारे पास इंग्लैंड आया है, चल गया अभी मजा आएगा ना। है कि आपने जिस तरह कहा ना कि थोड़ा पीछे, हम थोड़ा नहीं बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, एक तो ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जैसे गूगल डेफिनेटली काफ़ी लोगों का इसका रोज़गार जुड़ा हुआ, इफेक्ट तो होगी, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करेगा। लेकिन ये चीज़ें जो सी हैं दूसरी मुख्तलिफ कंपनी से, जैसे हवावे है वो इनपुट कर रहा है अपना, थोड़ा थोड़ा हो सकता है वो लोग ज़्यादा इसमें इन हो जाएं और बाकी लोग इसमें इनके साथ जुड़ जाएं, लेकिन टाइम तो लगेगा उनके साथ आपको एडजस्ट होने में। तो डेफिनेटली इट्स इम्पैक्ट तो पड़ेगा इस पर आपकी। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, उसी में हम लोगों का जो है गूगल प्ले स्टोर बंद होने वाला है, बैन होने वाला है। पिछले दिनों तो ये भी कहा जा रहा था कि यूट्यूब भी बैन होने वाला है पाकिस्तान में। तो जो टेक्नोलॉजीज हैं वही पाकिस्तान में बैन होने वाली हैं, तो फिर क्या बनेगा? पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, टेक्नोलॉजीज़ बहुत दफ़े बैन हुई हैं और दोबारा से जो है ना आती भी रही हैं। क्योंकि हमारी डेफिनेटली हमारी जो सी आप कह लें इकॉनमी देख लें, या हमारे जो से वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो ताल्लुकात हैं जहाँ पे ये इस्टेब्लिश हैं, ये सारी चीज़ें अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि परमानेंट बंद होंगी ये चीज़ें। थोड़ी देर बंद होंगी, कुछ अर्सा बंद रहेंगी, लेकिन फिर से ये जो है ना स्टार्ट हो जाएंगी। पैसे पाकिस्तान के पास बहुत हैं, ये हमें लगता है नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे पैसे निकलवाएं तो हमारा सब कुछ सही हो। मैंने आपको बताया तो है, उनके बाहर अकाउंट्स है जिनमें उनके अरबों रुपया भरा हुआ है। हमारी फंडिंग से वो हमारी फंडिंग से, और हमारे टैक्स जा रहे हैं हमारी फंडिंग से, वो सारा उधर अपने खजाने भरी जा रहे हैं। इधर जो गरीब आवाम है वो रुल रही है, उनसे पूछें सारा कुछ क्या वो कैसे घर अपने चला। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तक इंडिया से लिए थे, क्या कहना चाहेंगे? तो ये डूब मरने का ही मुकाम है और क्या है कि हम टमाटर भी इंडिया से ले रहे हैं, जिसको हम गालियाँ निकालते हैं कि वो मतलब वो ये हैं वो हैं, और चीज़ें भी फिर हम उन्हीं से ही ले रहे हैं। क्यों गालियाँ निकालते हैं? क्योंकि मतलब हमारी 3 जंगें हुई हैं, वो दुश्मन है हमारे, हम उनके हैं। वो सीधी सी बात है, हमें तो जिधर नजर आएंगे हम तो उड़ा देंगे उन्हें। है सीधी सी बात है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, हम क्यों उन्हें उड़ाएंगे? वो हमसे इकोनॉमिकली आगे चले गए, इसलिए हम उनको उड़ाएंगे। अच्छे नहीं हमें लगते वो। नहीं, नो डाउट अच्छी बात है, एशिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ। नो डाउट अच्छी बात है कि हमारा एशिया भी ऊपर आए। एशियन टाइगर कहते हैं उनको। हाँ, तो बस ऐसा अच्छी बात है। वैसे हमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। आपने बोला था कि हम उड़ा देंगे, किस बेसिस पे उड़ाएंगे आप? आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ आप इस तरह का कदम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आप बताओ। आपको पता है हमारे जो बाजवा साहब हैं उन्होंने ये बात मानी है कि हमने जंगें हारी हैं इंडिया से, ये कल की रिपोर्ट है। अब करेंगे, अब नहीं हम हारेंगे, क्योंकि हमारे साथ पठान कौम है, हमारे साथ सिंधी कौम है, हम खुद पंजाबी हैं। एक मिनट, बलोचिस्तान का आपको पता है? बलोचिस्तान कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से अलग करो, लेकिन गवादर पोर्ट में पूरा धरना हुआ है वहाँ पर। जी वो तो पता है, वो उनका अपना अब ज़हन है, उनको होना चाहिए। तो पाकि ये बताएगा, हम कहते हैं हमने जंग करनी है, बाजवा साहब ने ये सरेंडर कर लिया है कि हम लोग उनसे जंगे हारे हैं। अब मुझे साहब ऐसे ही डरे हुए हैं, उनको क्या पता हो। किससे डरे हुए? वो इंडिया से डरे हुए हैं, मोदी से। वो जो उनका मोदी है वो उससे डरे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को बाहर से इमदाद आई है, शहबाज शरीफ साहब वही इमदाद वापस ले गए बरतानिया। अभी गए हैं बरतानिया, वहाँ पर पकड़े गए हैं, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखे पकड़े गए हैं, बाकी पूरी दुनिया में पता लग गया जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उसने पैसा चोरी किया है।